20 मिनट नहीं हुए हैं, बस हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैप पे बात करें, आज हमारा टॉपिक क्या है? पहली बात तो हम कल कौन सा कॉन्टिनेंट कर रहे थे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहे थे। अफ्रीका पे स्टॉप करा था ना, अफ्रीका बोल लो और बना लो। हेडिंग पढ़ा था, कुछ इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार करना, समझ लो। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश, मैप बनाओगे, कैस्पियन सागर दिखाओगे और साथ ही साथ उनकी कैपिटल बनाते जाओगे। भूमध्य सागर से नील नदी कौन कौन से देशों से निकलती है? अब आप मुझसे मेरी मेहनत मांग रहे हो। पिछली बार मैंने बहुत दी। चलो लिखो, पहले मैं नोट डाउन करता हूँ। गिनी है पहले तो दक्षिण अफ्रीका में लिखी हुई है। देखो जैसे आपके अमेरिका में प्रांत थे, वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया में प्रांत थे ना, वैसे ही आपके साउथ अफ्रीका में भी प्रांत है। कल कुछ बता दिया था इसमें, कुछ नहीं बताया था। जोहान्सबर्ग बता दिया था, कुछ नहीं बताया था। मैप बनाओ पहले तो। क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा वर्क है ज्योग्राफी का। आज सारे टाइप के क्वेश्चन दिखा दिए हैं, और होगा तो क्या कल या परसों आके फिर दिखा दोगे। बनाओ जल्दी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एड्रेस सबके पास है? बोलोगे, लेकिन इस समय नहीं है। ग्रुप पे मैसेज डाला था, क्यों नहीं देखा आपने? जिसके पास दो दो हो आगे शिफ्ट हो जाओ। जिसके पास है, तुम्हारे पास नहीं है एटलस? क्यों लाई नहीं हो? तुम्हारे पास नहीं कहा है, तुम तो पुरानी हो, हिंदी एटलस नहीं लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। कार्ड दिखाने से काम नहीं चलेगा जब तक एटलस पे काम नहीं करोगे। क्या हुआ? चलो कुछ ऐसा है, बना लो। यहाँ पर ही नाइजीरिया। अच्छा आपको वाला मैप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाइजीरिया है, देखो नाइजीरिया ढूंढो।
तेल शोधन के लिए नाइजीरिया में, नाइजीरिया में आवादान मिला, इसमें नहीं मिल रहा है तो नाइजीरिया ईवादान है, आवादान नहीं लिखा है बुक में भी ऐसे बोलता। चलो ईवादान कर लो। ये है नाइजीरिया। तेल शोधन यहाँ पर कहीं होगा, तेल शोधन के लिए ईवादान, नाइजीरिया ईवादान तेल शोधन। बहुत बढ़िया बनाया है। प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप। हाँ, ईवादान तेल शोधन सही नहीं बना क्या? बहुत अच्छा बनाया है। ये नए बच्चे ना पुराने बच्चों को वो नहीं करा करो, वो 3-3 साल से पढ़ रहे हैं। ये हम गलत नहीं कह रहे, हम सही कह रहे हैं। 2 साल तो स्कूल से देखते होंगे, उससे पहले से वो तैयारी कर रहा है। पहले मुझे ना बेसिक कर रहा था। ठीक है, अब आ जाओ साउथ अफ्रीका पर। साउथ अफ्रीका पर आ जाओ। ठीक है, साउथ अफ्रीका पर पहले आओ। ट्रांसवाल क्षेत्र देखो इसमें नहीं दिया होगा, ट्रांसवाल क्षेत्र इसमें नहीं दिया है, ट्रांसवाल क्षेत्र नहीं दिया है। और केप दिया होगा, केप टाउन और केप। मैंने बोला ना, देखो ये जो केप है ना, ये पूरा केप चल रहा है। केप का मतलब पता है ना, जो आपने उसमें सुना होगा, केप ऑफ गुड होप। क्या है? नाम बदल गया, केप ऑफ गुड होप। तो यही तो केप ऑफ गुड होप है। गुड होप क्यों कह दिया इसको? क्योंकि पूरब की तरफ जाना था और वहां पर एक अच्छी उम्मीद है। तो ये पूरा जो पैटर्न है, इसको केप कहते हैं। किसी भी देश का ये मिलेगा ना कोने वाला, उसको क्या कहेंगे? केप कहेंगे। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर ये क्योंकि ये केप है ना पूरा, तो यहाँ पर उत्तरी केप, दक्षिणी केप ऐसे डिवाइड करा गया प्रांतों में। तो एक है यहाँ केप और एक है आपका केप टाउन। 2 जगह है केप और केप टाउन। और एक है नेटाल प्रदेश, वो आपका यहाँ पर बन रहा है नेटाल प्रदेश। इस नेटाल को एक नेटाल बांधा है और एक उत्तरी नेटाल बांधा है। नहीं मिलेगा बेटा इसमें। ये साउथ अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप अलग से निकालना पड़ेगा। चाहो तो अभी गूगल करके साउथ अफ्रीका कंट्री का वो निकाल लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रांत है, मैं कहाँ कहाँ बोल रही हूँ। यहाँ नहीं मिलेगा, एटलस में है ही नहीं। कौन सी एटलस में? ये कौन सी लैंग्वेज वो है तुम्हारी तरह स्टाइल वाला? गुड होप है, हाँ केप टाउन है। ये मैं ये वाला कह रही हूँ, प्रांत है केप। पॉलिटिकल मैप ऑफ दे रखा है। चलो ये बड़ा वाला निकाल लो जो इसने निकाला है। वेरी गुड। चलो आप उसमें निकाल लो गूगल में। फोर्थ सबके पास है, निकाल। पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अफ्रीका। ये नहीं है, ये पूरा इसका है पॉलिटिकल मैप। जिस देश का होगा, जैसे इंडिया में सेपरेट होता है, वैसे जिस देश का निकलेगा। आज आशा नहीं आई? अच्छा, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका।
जैसे ईस्टर्न केप आया, वेस्टर्न केप आया, नॉर्दर्न केप आया, ये नेटाल आया, मिल गया। नेटाल प्रांत मिल गया। ईस्टर्न केप आया, ये देखो ये नेटाल प्रांत है, ईस्टर्न केप, वेस्टर्न केप और नॉर्दर्न केप। आगे बात समझ में। अब जो नेटाल प्रांत है और उत्तरी नेटाल है, चाहो तो ये वाले में इतने में ही अपना पॉलिटिकल बना लो, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो आपने ड्रॉ करा है ना उसी पर ही पॉलिटिकल बना लो। और जो उत्तरी नेटाल है वो बॉक्साइट के लिए है। जो उत्तरी नेटाल है वो बॉक्साइट के लिए है। मिल गया। अब जो पूरा नेटाल प्रांत है वो चांदी के लिए, ऐसे नहीं मिलेगा, हाँ चांदी, हाँ। और जो ट्रांसवाल क्षेत्र है लौह अयस्क, सोने के लिए, लौह अयस्क और सोने के लिए। इसके बाद जोहान्सबर्ग आपको इसी में मिल जाएगा। जोहान्सबर्ग और किम्बरले मिला। मैप नहीं लाए हो? कब लोगे एटलस तुम दोनों? ले लियो? कब लिए हो? अच्छा मुझे नहीं पता। ये सीट खाली थी कल? नहीं, हम दो बैठे थे। तुम दो बैठी थी। चलो जोहान्सबर्ग मिल गया और किम्बरले। जोहान्सबर्ग हीरा और किम्बरले सोना, और सोने के साथ हीरा भी है। इसके बाद केप और केप टाउन, केप और केप टाउन वो भी किसके लिए? आपके सोने के लिए। केप टाउन यहाँ पर किम्बरले सोना और हीरा। इसमें भी नहीं मिलेगा, बंद करो तुम लोग। हो गया। और कल एक बताया था, क्या बताया था यहाँ पर? कटंगा पठारी क्षेत्र, याद करो जरा। कटंगा क्षेत्र में भी क्या मिलता है आपका? हीरा, और हीरे के साथ साथ बॉक्साइट। नहीं मिला कटंगा क्षेत्र? ये देखो यहाँ पर कटंगा क्षेत्र, ठीक है। और कटंगा के साथ लिख लेना कांगो। कांगो मिल गया। कटंगा, कटंगा टा भी है, टा भी है, कहीं टा मिलेगा, कहीं टा मिलेगा। कांगो में भी क्या है आपका? बॉक्साइट। दोनों में नहीं है। जो कटंगा क्षेत्र है वहाँ पर हीरा है, कांगो में क्या है आपका? बॉक्साइट है। इसके बाद आता मोरक्को पर कासाब्लांका, मोरक्को कासाब्लांका मिला, ये रहा बिल्कुल तट पर है कासाब्लांका मोरक्को।
मोरक्को ये रहा, कासाब्लांका मिल गया। रसायन उद्योग, रसायन उद्योग, रसायन उद्योग, गिनी पर आ जाओ। मडोवा, गिनी में देखो मडोवा मिल रहा है, गिनी मिल गया। मडोवा क्षेत्र देखो मिल रहा है यहाँ पर, गिनी ये रहा, एक गिनी है और ये भी गिनी है। ये विस्वतीय गिनी है, ये वैसा गिनी है, तो ये वाला गिनी लगा लो, विस्वतीय गिनी छोड़ दो आप। ये देखो एक गिनी ये है और ये गिनी है, ये वाला गिनी लगा दो। गिनी में मडोवा क्षेत्र ढूंढो, मिल गया? नहीं है तो यहीं पर लिख लो मडोवा, यही लिख लो। डायग्रीज के लिए मडोवा क्षेत्र डायग्रीज। अब आ जाओ मिस्र में, काहिरा और सिकंदरिया क्षेत्र। काहिरा तो इसकी कैपिटल है, ये रही, और सिकंदरिया क्षेत्र वस्त्र उद्योग। किम्बरले पता है किसके लिए? किम्बरले हीरे के लिए, लिखवा लिया ना। काहिरा और सिकंदरिया दोनों वस्त्र उद्योग के लिए। सिकंदरिया, सिकंदरिया मिला? सिकंदरिया नहीं है, अलग से लिख ना। आपको हिंदी में सिकंदरिया बोलना है। हाँ, सिकंदरिया हिंदी में सिकंदरिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया है। अलेक्जेंडर मिल रहा है क्या? देखो अलेक्जेंडर नहीं मिला, चलो कर लो, मिल गया अलेक्जेंडर। दायरा कितनी है? कौन सा वस्त्र? वस्त्र उद्योग। ट्रांसवाल, ट्रांसवाल अभी लिखा था ना साउथ अफ्रीका में, लोहा और इस्पात के लिए लिख लिया था ना वहाँ पर। ट्रांसवाल क्षेत्र लोहा और इस्पात के लिए, ठीक है। इसके बाद ये ऑरेंज नदी, हाँ सोना भी है। ऑरेंज नदी भी आता है किसके लिए? सोना क्षेत्र, ऑरेंज नदी क्षेत्र। और ऑरेंज नदी की विशेषता क्या है? ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ऑरेंज नदी। ये है ऑरेंज, हाँ। अच्छा हाँ, लिम्पोपो है ऑरेंज नदी, लिम्पोपो और ये कांगो, कांगो जिसको जायरे कहते हैं, ठीक है। लिम्पोपो है, लिम्पोपो एलसीएम हो गया। ये आपका हो गया रिसोर्स का, ठीक है। यहाँ पर एक कैमरून है, मिला आपको? अपने मैप में देखो, कैमरून ये रहा। और ये जो माउंट कैमरून है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैमरून सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत।
यहाँ पर है माउंट किलिमंजारो। अभी किलिमंजारो देखा था ना क्वेश्चन में, किलिमंजारो देखा था या भूल गए? देखा था ना, ये रहा किलिमंजारो, केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर है। और ये ज्वालामुखी पर्वत पर ये सक्रिय है, एक्टिव है, और ये निष्क्रिय है। किलिमंजारो और डेकन्सबर्ग याद रखना, कहाँ पर है आपका? साउथ अफ्रीका में। ये जो घास के मैदान है वो सवाना घास के मैदान है। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया और आके साउथ अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल कभी कभी पूछा जाता है, निम्न कालाहारी मरुस्थल निम्न में से कौन कौन से देशों में विस्तृत है? तो कोई ऐसा देश दे दिया जाएगा जहां पर इसका विस्तार नहीं होगा, या देश दे दिए जाएंगे 2 में विस्तृत है, 3 में विस्तृत है या 4 में विस्तृत है। तो आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा? आंसर निकालना पड़ेगा। तो देख लेना कालाहारी मरुस्थल कौन कौन से देशों में भी फैला हुआ है। सहारा का तो सबको पता ही है, पता है सहारा मरुस्थल कहाँ है? ये जो दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये पूरा सहारा मरुस्थल है। ठीक है, नदियां पढ़ लोगे और नदियों पे बंधे हुए बांध भी पढ़ना है आपको। झील पढ़ लेना, कभी कभी इन झीलों को क्या है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ लिया जाता है। पहली झील कौन सी है? अल्बर्ट, दूसरी है टंगानिका, देन है मालवी। अल्बर्ट, टंगानिका, मालवी। अल्बर्ट, टंगानिका, मालवी। स्थलकृत देश वो देश होते हैं जिनकी सीमा किससे नहीं लग रही है? समुद्र से नहीं लगती है। तो यहाँ पूछा जाता है चार्ट, इसका सबसे बड़ा स्थलकृत देश है, समुद्र से नहीं लगती है, उसको स्थलकृत देश बोलते हैं। चार्ट क्या है? इसका सबसे बड़ा हाँ, सागर से नहीं लगती। अब तुम कहोगे क्यों मैडम, ये भी इतना बड़ा है, पता है इसकी सीमा है ना से लग रही है। आगे बात समझ में? जो मैं बता रही हूँ, और देख लेना करंट में क्वेश्चन बनेंगे तो इस समय इधर से बनेंगे अगर बनता है, यहाँ से पूछो क्यों? चारवां बंदरगाह है ना ईरान का, भारत ने डेवलप कर रहा है ना, और उसकी नीति है कि यहाँ से हम पहली बात तो व्यापार करेंगे, ये वाला सीधे यूरोप में कनेक्ट होंगे। कल बताई दिया है, रूस की भी ये पॉलिसी रहती है, इंडिया भी इसी पॉलिसी पर आ रहा है कि चारवां को हम डेवलप करेंगे, ईरान के रास्ते हम क्या होगा, मिडिल एशिया में कैस्पियन सागर होते रशिया होते अपना व्यापार यूरोप की तरफ कर लेंगे। दूसरा है रेड सी होते हुए शेष नहर के साथ साथ ये वाला। आई बात समझ में? ये दोनों ही जो क्या है आपके जल मार्ग हैं, इस समय हाईलाइट है। तो कौन सी क्या है जल संधि है, और यह कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। तो ये चीजें आप मैप बनाओगे और याद करोगे। आगे बात समझ में या नहीं? क्योंकि अब तुम सोने का बात कर रहे हैं, हीरे की बात कर रहे हो, तो वैसे तो भारत में पढ़ाया जाता, पर यहाँ पर अब सोने की बात आई है
साउथ अफ्रीका का मोनोपोली यानी कि एकाधिकार है हीरे पर, और उसके अलावा हीरा हमारे भारत में पाया जाता है गोलकुंडा की और पन्ना की खानों में। भारत में भी पाया जाता है गोलकुंडा और पन्ना की खानों में। ये तो स्टैंडर्ड भारत पढ़ोगे तो उसके अलग से रिसोर्स पढ़ोगे। अब हम बात करेंगे एशिया की। एशिया में आ जाए, इसमें और तो कुछ नहीं पूछना है। अफ्रीका में, अफ्रीका में और तो कुछ नहीं पूछना है। घर जाके देखा करो थोड़ा। मैं इन लोग को बोल रही हूँ कुछ देखना है पूछना है तो बोल रहे नहीं। मैं क्या घर जाके देखा करो थोड़ा, देखते भी नहीं है घर जाके। अब हम बात करेंगे एशिया की। एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी एशिया महाद्वीप में क्या है हमारा भारत आता है। ठीक है, जो पूरी तरह से एशिया भी बन जाएगा अगर बनाने की कोशिश करोगे। जो पूरी तरह से कहाँ है, कौन सा गोलार्ध पड़ेगा ये, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से। एक ऐसा देश है इंडोनेशिया जो कहाँ है दक्षिण गोलार्ध में भी जाता है। बाकी इसके सारे देश कहाँ पर है आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि ये चीज मैं बता रही हूँ कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा देश, ऐसे पूछेगा ना स्टेटमेंट बना के दे देगा। लेकिन सबसे ज्यादा देश तो अफ्रीका में है। हाँ 55 देश है। ये देश याद रखना, 55 देश किसमें है आपके अफ्रीका में है, और अमेरिका में है 10, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में 12 है। ठीक है, अब जो आपका ऑस्ट्रेलिया है एकमात्र ऐसा है जो महाद्वीप पर सिर्फ एक ही इस पर देश बसा है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। पहले फिजिकल में देख लो, ये बता दिया था एशिया यूरेशिया से अलग कैसे हो रहा था, बताओ जरा। एशिया को यूरेशिया से अलग, एशिया को यूरोप से कौन अलग कर रहा है? तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम भी नहीं बोलोगे, बताओ। रजनी खड़ी हो। क्वेश्चन क्यों नहीं सुन रहे थे तुम? एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? प्रशांत, तुम्हारा नाम प्रशांत है, बताओ। तुम्हारी समझ में नहीं आया। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा एशिया को यूरोप से कौन अलग कर रहा है? एशिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो जैसे तुम्हारे परिवार में दीवार खींची जाती है ना, ये चाचा का घर है, ये ताऊ का घर है, तो कैसे बताया जाता है? दीवार से। तो यहाँ भी एक ही घर है, चाचा और ताऊ का बताना है। ताऊ एशिया है, चाचा यूरोप है। आशा और इसके अलावा और भूमध्य सागर, काला सागर, काकेशस श्रेणी, कैस्पियन सागर, यूराल नदी और यूराल पर्वत। इसके पश्चिम में जो है यूरोप है, और इसके पूर्व में जितना है एशिया है। रसिया आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। इसके अलावा टर्की, इस्तांबुल एकमात्र इसका शहर है वो यूरोप में आता है, बाकी पूरा टर्की एशिया में आता है। टर्की की कैपिटल है अंकारा, यहाँ पर है। तो ठीक है, अब हम यहाँ से बात, अंकारा, अंकारा ही तो बोल रही हूँ, ला कहाँ बोल रही हूँ। चलो अब बात करते हैं देशों की। अगर हम सबसे पश्चिमी देश की बात करेंगे तो टर्की तो आएगा ही आएगा,
जो एशिया के भूलैंड से जुड़ा हुआ है। पर इसके बाद मैंने साइप्रस बताया था, कहाँ गया मेरा साइप्रस भी है। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। ये क्या है? भूमध्य सागर में एशिया का एकमात्र देश जो अवस्थित है। पॉलिटिकल से तो ये ईयू का है, पर फिजिकल क्या है आपका? एशिया का हिस्सा है। इसके बाद हम बात करेंगे अरब। कहाँ गया? वहां मत देखो, पहले यहाँ देखना फिर वहां देखना। इसके बाद है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप टर्की के इधर आओगे तो सीरिया पड़ेगा, सीरिया के बाद इराक पड़ेगा, इराक के बाद ईरान पड़ेगा, ईरान के बाद पाकिस्तान पड़ेगा, पाकिस्तान के बाद भारत पड़ेगा, भारत के बाद बांग्लादेश पड़ेगा, फिर भारत पड़ेगा, फिर म्यांमार पड़ेगा, थाईलैंड पड़ेगा, और ऐसे आप चलते जाओगे वियतनाम और लाओस और ये सब पढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? इधर। अब भारत से जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे और उत्तर में किधर? पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपका तिब्बत पड़ेगा, तिब्बत के बाद चीन पड़ेगा, चीन के बाद मंगोलिया और रसिया पड़ेगा। अब भारत से उत्तर में जाएंगे तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारे पड़ेंगे, और ये रहा आपका कजाकिस्तान। एशिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक देश पूछा जाएगा, यानी कि स्थल अवरुद्ध देश पूछा जाएगा तो आपका है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ही वो एक ऐसा देश है जो रसिया के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। माउंटेन रेंज की बात कर ले। देखो पामेर की घाट है, इसको पामेर की पठार भी कहते हैं। पामेर का पठार से इधर जो निकली है वो हिमालय रेंज निकली है। देखते जाओ पहले इधर पामेर की पठार से इधर हिमालय रेंज है, फिर आपका हिंदू कुश है, फिर सुलेमान की पहाड़ियां हैं। हिंदू कुश अफगानिस्तान में, सुलेमान की पहाड़ियां पाकिस्तान में है। ये फिर टर्न करती है आपका कहाँ पर? दक्षिण में हिमालय रेंज। हिमालय रेंज दक्षिण में क्या करती है? टर्न करती है तो म्यांमार में कहते हैं इसको अराकान योमा। कुन्लुन माउंटेन, ये सारे पूछे जाते हैं ऊपर से नीचे तक पूरा क्रम, तो आप याद रखना। तैमीर बेसन या टकलामाका मरुस्थल, टकलामाका मरुस्थल। हाँ, इसके बाद है मंगोलिया का। कहाँ गया मंगोलिया? मंगोलिया पठार तो ऊपर है बेटा, यहाँ पर ये रहा मंगोलिया का पठार। और मंगोलिया पठार के पास ही आपका मंगोलिया का मरुस्थल ये रहा, गोविंद डेजर्ट। पूछा जाता है कौन कौन से देशों की सीमा पे पड़ता है, तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर पड़ता है आपका मंगोलिया डेजर्ट। एल्टे माउंटेन, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप यह करोगे। ये कौन सी बताई थी? हिंदू कुश, सुलेमान की पहाड़ियां, हिमालय, पामेर का पठार याद कर लोगे, टकलामाका डेजर्ट, तिब्बत का पठार आपको याद रहेगा, सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसके बाद चीन में त्यांग सांग, ये सांग, वो सांग, ये सब याद कर लेगा। क्या पढ़ूंगी मैं? एक ओवरव्यू है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मंचूरियन प्लेन पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि आएगा ही आएगा, अभी बताएंगे क्यों। मंचूरियन प्लेन मिल गया, मंचूरियन का मैदान मिल गया। यहाँ से मंचूरियन आते हैं आपके, मंचूरियन खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? खा लिया करो मंचूरिया, ठीक है। मंचूरियन प्लेन, ग्रेट किंग्स रेंज मिलेगा इंग्लिश में, समय सिंगल पर्पस मंचूरियन भी पड़ोस में ही है। हाँ, इसके अलावा देखो ये लिखा है, क्या लिखा है? सिख होटल, सिख होटल रेंज,
इसमें पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। कोरिया दिख रहा है आपको, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया। इनको पार्टीशन देता है ना, कौन सी लाइन है बताओ जरा? 29 है, 29 है बताओ, या 48 है? कौन सा डिग्री है जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है? ये आपका होमवर्क है। 48 पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा देश चीन के साथ सीमा बनाता है? तो आपका एक नॉर्थ कोरिया है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। साउथ कोरिया सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा बनाता है और किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। अब बात करेंगे जापान की। जापान एक देश है पर वो 4 द्वीपों में बटा हुआ है। कितने? 4। सीक्वेंस इसका याद रखना, उत्तर से दक्षिण। RO 2018 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मुझे लग रहा है अभी PCS में भी दोबारा उठा के क्वेश्चन पूछ लिया गया, पूछ सकता नहीं, पूछ लिया गया है। तो इसमें से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कोडोकू, शिकोकू और कियोसु, ये 4 द्वीप हैं। देखो लिखा है आपके मैप में, एटलस नहीं है तुम्हारा? कोडोकू, शिकोकू, शिशु और क्योसु, है ना? कोडोकू, शोगुकू, शिकोकू और क्योसु, इनको एज इट इज क्या करोगे आप? नाम याद रखोगे। और जो जापान की कैपिटल है क्या है? टोक्यो। कहाँ पर है? तट पे नहीं है, कौन से द्वीप पर है ये पूछा जा सकता है। होन्शु। क्लियर हो गया? क्यों हंस रहे हो? आप देख लो, ये कौन सी स्टेट दिख रही है? मलाया स्टेट या मलक्का स्टेट। किसको अलग कर रही है? इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है मलाया स्टेट या मलक्का स्टेट, मलक्का जलसंधि। ठीक है, मलक्का। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था बोर्नियो से पूछा गया था, ये रहा बोर्नियो द्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर 3 देश हैं। कौन कौन से 3 देश हैं? विश्व का तीसरा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और हिंद महासागर में पूछा जाएगा तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मैडागास्कर है। बताओ 3 देश कौन कौन से हैं? क्या मलेशिया है इसमें? नहीं है, पक्का नहीं है, ये मलेशिया है। ये देखो, ये है और ये है, सेम कलर है, मलेशिया है। हाँ, इसीलिए तो 3 देश की बात कर रहे हैं। मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, और एक देश कौन सा है? बहुत छोटा सा है, बताओ। मलेशिया, ब्रुनेई और मिला? मिल गया। ये मलेशिया के बाद पानी लेके आया था, क्या हो गया? क्या कह रहे थे? वो नहीं, देखना नहीं है। सुमात्रा नहीं है, सुमात्रा ये तो द्वीप समूह है। अब ये पूछा, अभी ये क्वेश्चन था इंडोनेशिया के कौन से द्वीप समूह हैं, यानी कि द्वीप है जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब है। तो पहले कौन सा द्वीप समूह है आपका? ये कौन सा है? सुमात्रा, जावा, बाली, सुब्रिया और तिमोर। ठीक है, सुमात्रा, जावा, बाली,
सुम्बा, सुम्बा या संबा लिखा होगा, मिल गया। और तिमोर, बाली नहीं मिला, बाली बहुत छोटा सा नीचे दे रखा है। बाली तो सुग्रीव का भाई, सुग्रीव का भाई बाद में आए इसमें नहीं है पर बाली है। देखिए ना हो तो है ही है, दिखे हो। चलो ठीक है। एक देश है आपका, ये कौन सा देश है? फिलीपींस है। जापान के बहुत बार पूछ लिए। फिलीपींस भी ऐसा देश है जो किसमें है? कई द्वीपों में विभाजित है। कौन कौन से द्वीप है देखो। हाँ बताओ, दिखा लूजोन, मिंडोर और मीना डोना मिल गए। पालावान तो नहीं ये पालावान, ठीक है। ये चार क्या है? द्वीप है। किसके आगे? फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। पूछा जाएगा कि कौन से पर है, तो लूजोन पे। चलो अब संख्या कर लो, लिखवा दो क्या? हाँ बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है ये नहीं आएगा? और निम्न में से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा देश है जिसकी राजधानी सबसे इक्वेटर पे बसी हुई है? बताओ कौन सा देश है? निम्न ढाका। ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ, इक्वेटर कहाँ है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश है जिसकी कैपिटल भूमध्य रेखा के सबसे पास में है? सिंगापुर। मकर रेखा देखने लगे थे, मकर रेखा तो और नीचे है। ठीक है, आप लिखो। क्वेश्चन अब तो उसने बता दिया, सिंगापुर ऐसा देश है जिसकी होमवर्क वाला ही उसने बता दिया। होमवर्क अभी मैं दूंगी आज। नहीं, मैं लिखो। वैसे ही हम लोग बहुत जाता है। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाले, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाले सीमा कौन कौन सी है? लाल सागर, सुएज नहर, लाल सागर, सुएज नहर, ये अलग कर रहे हैं। यूरोप से तो अलग कर रहा है, तो आपको पता ही है। भैया लाल सागर और सुएज नहर। क्वेश्चन पूछा जाता है, सुएज नहर कौन कौन से सागरों को मिलाती है? तो बताओ तो जरा। है भूमध्य सागर और लाल सागर। अब ये क्वेश्चन हो गए हैं पुराने, अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे लाल सागर की सीमा से लगे हुए देश, ठीक है। हाँ, और यह पूछा जाएगा द्वीप समूह। देखो एक यहाँ पर द्वीप है, ये दिख रहा है,
उसमें तो नहीं लिखा है, आपको उसमें देखो क्या जी? ये मैंने बीज बनाया है, इसका नाम देखो है नहीं दिया हुआ है। मिल जाएगा मुझे तो मैं नाम बता दूंगी। कभी कभी ऐसे द्वीपों के नाम पूछ ले जाएंगे और पूछा जाएगा कौन से सागर में अवस्थित है, तो आपको पता है पर्शियन गल्फ में अवस्थित है, और यहाँ पर एक देश है ओमान, और यहाँ पर देश है यमन, ये है आपका। और ऐसे भी पूछा जाएगा निम्न में से क्या ओमान की सीमा किससे लगती है, पैसिफिक से लगती है कि नहीं, वो पर पर्शियन खाड़ी यानी कि फारस की खाड़ी से लगती है कि नहीं। तो यहाँ पर ओमान तो देश यहाँ पर है, नहीं लगेगी, लग रही है। यहाँ पर एक छोटा चोच है ना, वो भी ओमान का है, मिल गया। आप बताओ लगेगी कि नहीं, आ जाएगी ना। तो ये चीज बारीक बारीक देख के रखना। ओमान की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है नहीं, क्वेश्चन का मेरा लगती है, देखो यहाँ पर कोना है, प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर है ओमान। रुको मैं इसमें दिखा दे रही हूँ। अगर इसमें भी क्लियर किया होगा तो ये देखो ओमान, देखो ठीक है। और ये रहा ओमान। कभी कभी ये पूछा जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखना। छोटे छोटे तो ज्यादा पूछता है। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में रिसोर्सेज की, क्या ठीक है। हाँ तो याद है ना, ऐसे छोटी छोटी और बहुत मोटी बातें हैं। अब ये चीजें पेपर में उठ के सीधे सीधे नहीं आती है, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अब ये नहीं पूछा जाएगा सुएज नहर कौन कौन से सागरों को मिलाती है, ये पूछा जाएगा सुएज नहर के किनारे पे बसे हुए देश कौन से हैं। इजराइल अभी क्या है आपका हाईलाइट है। राफा, गाजा पट्टी, अभी यूपी में आरओ का एग्जाम हुआ था ना, उसमें गाजा पट्टी से पूछा गया था। निम्न में से गाजा पट्टी किस किस से सीमा लगाती है। एक तरफ मिस्र दे रखा था, दूसरा ये है आपका भूमध्य सागर से भी सीमा लगाती है। ये जो दे रखा है ये गाजा पट्टी है। अभी रफाल है, रफाल यहाँ पर है। ये सब चीजें याद रखिएगा। बैकवेल्ड ये आएगा। उससे पहले ये वाला पूछा गया था कि भूमध्य सागर से निम्न में से कौन से देश है वो सीमा लगाते हैं। तब ये बड़ी चीजें नहीं पूछ जाएंगी, हमेशा ये छोटी चीजें पूछ जाएंगी। मृत सागर से कौन सा सीमा लगाता है, मृत सागर बताया था, तो सबसे क्या है लवणता है। अच्छा मुझे एक बताओ, लवणता से क्वेश्चन आया तो ऊपर जो उत्तरी सागर जितने बताए थे वहां लवणता अधिक होगी या कम होगी? उत्तरी में हाँ, फिर हम अपने आप ये वाले जो सागर है, बाल्टिक सागर हो गया, गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, इनमें बताओ लवणता अधिक होगी या कम होगी? कम क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाष्पीकरण नहीं हो रहा था, मतलब जो वहाँ से सूर्य से पास पड़ेगा उससे और बाष्पीकरण होगा नहीं, और जो समुद्र का पानी हटता है दोबारा तो उसका आगे जल्दी बढ़ा। ये रीजन है। यहाँ से जो बर्फ पिघलती है वो आती तो कहाँ पर है, नीचे आएगी ना, और जब बर्फ पिघलेगी उसका पानी क्या होगा, मीठा होगा ना, लवणता कम होगी। तो यहाँ के सागरों में लवणता क्या पाई जाती, कम पाई जाती। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये आपके स्टेटमेंट में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कभी कभी चीज़ों को समझा करो। उत्तरी ध्रुव से जो बर्फ पिघलेगी, ये जो जितना है ये बर्फ से आच्छादित रहता है ना, जब बर्फ पिघलेगी तो यहाँ आएगी तो क्या होगा, लवणता को
कम करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने एशिया की। आ जाओ रिसोर्सेज पे लिख लो। सबसे पहले तो लिख लो कजाकिस्तान। यूरेनियम के सबसे बड़ा भंडार मिलता है यहाँ पर कजाकिस्तान में। अच्छा पहले नोट कर लो, उसके बाद हम बता देंगे। नोट करोगे? कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए है और कजाकिस्तान का ये याद रखना, ये इसकी कैपिटल क्या? अस्ताना। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बना रहे हैं, साथ ही साथ अरब सागर से भी अपनी सीमा बनाता है। क्या बोल रहे हो? लैंडलॉक कंट्री जिसके पास अपना कोई सागर भी नहीं है, अपना कोई महासागर भी नहीं है। ये तो हम इसको कैस्पियन सागर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एक्चुअल में ये झील है। हाँ, सागर नहीं है। सागर वो होते हैं जिनका किसी बड़े सागर से क्या होगा? कनेक्शन होगा। इसका किसी भी सागर से कनेक्शन नहीं है, बस ये साइज में बड़ा है इसलिए हमने इसको बोल दिया है कैस्पियन सागर। हाँ, और अरल सागर, ये कोई सागर है बताओ? सागर लग रहा है आपको? इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, बस उसको क्या बोल दिया? इनका साइज बड़ा तो उसको सागर बोल दिया। एक्चुअल में ये क्या है? झील है। चाहे इसको कैस्पियन झील कह लो, चाहे इसको अरल झील कह लो। चलो आप कह रहे हो पहले नोट करना है, नोट कर लो। चीन के लिख लो। चीन चीन में कोयला क्षेत्र है पहले जो बोल रही हूँ। हुपे बीजिंग, कैपिटल है बीजिंग, किसकी? चीन की। हुपे बीजिंग, ये कोयला क्षेत्र है। सांसी सेंसी, सांसी सेंसी, देखना नहीं जाना? सांसी सेंसी, सेंसी नहीं, सांसी और सेंसी। सांसी और सेंसी। हाँ, लांसी नहीं है। लांसी की ज्योग्राफी ऊपर से निकलती है। मंचूरिया, अभी देखा था ना मंचूरिया? मंचूरिया देखा था? मंचूरिया प्लेन कोयले के लिए है। जेचवान, जेचवान ये भी कोयले के लिए है। जेचवान रेड बेसिन, कोयले के लिए है। ये जितने भी नाम बताए हैं चीन में कोयला क्षेत्र है। अब इनको अपने मार्क कर लो, कर पाओगे एटलस पे? नहीं है? मिला नहीं? बीजिंग है, बीजिंग में ही आता है। और क्या? मिला? क्या कह रहे हैं? रेड बेसिन, जहाँ बेसिन आ जाएगा इसका मतलब नदी है। नहीं मिला? कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारे कोयला क्षेत्र नहीं है। नहीं, जहाँ बीजिंग लिखा है उसी की जस्ट ऊपर है। बेसिक लिखा है उसी के जस्ट ऊपर है। अगला लिख लो, लौह क्षेत्र। लौह क्षेत्र, लौह यानी कि यहाँ पर आयरन मिलता है। आयरन ओर, आयरन ओर। सांतुंग मिटाएगा राग से। सांतुंग, सांसी और सेनयान। सांतुंग, सांसी और सेनयान।
शांतोंग, शांसी, सेनयांग। इससे तो अच्छा हमारे आगे नाम होते हैं ना। हमने शाकाहारी कभी नाम भी अच्छे से 3 क्षेत्र लिख लो। 3 क्षेत्र, 3। हाँ 3 में क्यों दरवाजा बंद कर दिया? हुनान, 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 हाँ हुनान, हुनान, पुलांसी। हुनान 3 क्षेत्र है। हुनान, पुलांसी, पुलांसी। इसमें मिला क्षेत्र है 3 के है ये। अभी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी और क्या करोगे, घर से करके लाओगे। पुलांसी बस लास्ट का बेटा। मैग्नीज लिख लो, मैग्नीज, मैग्नीज। पेंगी क्षेत्र, पेंगी, 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 पेंगी। ऐसे ही नाम है, बताओ मैं क्या करूं। ये क्या है? मैग्नीज के लिए पेंगी। अंक के बिंदे नहीं लग रही है। पेंगी लिख लो। पेन के बाद हुनान, ऊपे, हुनान, ऊपे, तांगसू, ऊपे, हुनान, तांगसू, भूटान से हुनान लिख लिया, ऊपे लिख लिया, ऊपे, ऊपे, तांगसू, तांगसू लिख लिया। अब लिख लो भूटान, भूटान, भूटान। और अगला लिखो अंशचांगलिंग, अंशचांगलिंग, अंशचांगलिंग। लिख दीजिए आप। चांगलिंग। चरण अपना नाम भूल जाओ हम लोग तेज ना हो जाए इंडियन से। होना ही पड़ेगा। चांगलिंग। क्या बोला था स्टार्टिंग में मैंने? कुछ नहीं बोला था। इसलिए फेमस नहीं बताया था। मैग्नीज के लिए नहीं। हाँ मैग्नीज के लिए। ठीक है। चलो इसके बाद भारत, जब भारत पढ़ोगे तो भारत के बताएंगे। अब मैं भारत नहीं लिख पाओगे ना अजमेर साथ में। अभी मैं तुमसे भारत में पूछ लूँ ना। चलो अभी पूछो। साउथ के नाम बता दें। साउथ के नाम हाँ तो पढ़ोगे ना तभी आप ले आएंगे। चलो तो पहले आप चाइना में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र लिख लो, इंडस्ट्रीज लिख लो। चाइना की औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री। अभी तो ये क्या लिखी है? वो बेल्ट लिखी थी। जहाँ जहाँ क्या मिल रही है आपको? कोयला मिल रहा था, जहाँ लोहा मिल रहा था, जहाँ मैंगनीज मिल रही थी, जहाँ स्टील मिल रही थी। पहले लिखो चांगलोंग। अब मैं क्या करूँ? मैं अब इसमें मैं तो नहीं नाम बदल सकती है। अब ये बताओ, चाइना वाले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो वो भी इंडिया के सब सुनते होंगे। क्या नाम याद ही नहीं होता होगा। दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली और इधर चले जाओगे तो उन लोगों को पीलीभीत बोलना नहीं आएगा। जानते भी नहीं, पीलीभीत बोल भी नहीं पाएंगे। तो अब आप क्या बोलोगे? अब आप एटलस में खोलो। अब आपको एटलस में मिल जाएगा चांगचोंग। एटलस में देखो चांगचोंग ऑटोमोबाइल और मशीनरी के लिए।
चोंग, ये लिखा है ना, देखो चोंग, मिल गया एड्रेस, चोंग, ऑटोमोबाइल मिला, चोंग मिल गया। अब चाहो तो यहाँ पर ही लिख लो एड्रेस में, ऑटोमोबाइल और मशीनरी। मैम और क्या बोला? ऑटोमोबाइल और मशीनरी। इसके बाद अनशन, बिल्कुल जस्ट चौंगचुंग के नीचे आ जाओ। अनशन चौंगचुंग के नीचे यहाँ अनशन यहाँ लोहा इस्पात, मीडियम संघाई आ जाओ, बिल्कुल समन पास है, मिल गया संघाई, बिल्कुल यहाँ पर है, मिला। वस्त्र व मशीनरी, संघाई वस्त्र व मशीनरी। वुहान जहाँ से कोविड आया था, कोरोना आया था, मिला वुहान। वस्त्र, जलपोत और लौह इस्पात, जलपोत मशीनरी और लौह इस्पात, वुहान। वुहान आप देख लो, जापान, जापान से हैं। जापान के औद्योगिक क्षेत्र या नैतिक शहर। नगोया, नगोया मिल गया, नगोया। हाँ हाँ, किसके लिए? मोटर के लिए है, सूती बस के लिए है और मशीनरी के लिए है। नगोया को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नगोया सूती बस हो गया, मशीनरी हो गया और मोटर वाहन। दूसरा मोटर वाहन, नगोया को जापान का क्या कहा जा रहा है? मैनचेस्टर। इसके बाद आ जाओ ओसाका, मिल गया। नगोया के जस्ट नीचे ओसाका, मिला। यस मैम। नहीं तुम्हारे इसमें ओसाका? मैम है तो उसी और इसमें नहीं है। अरे तुम इधर देखो, ये किसने देखा? नगोया के जस्ट नीचे ओसाका है। ओसाका वस्त्र उद्योग, और ऊनी लिखना, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी। उसके बाद याकोहामा, नगोया और इसके ओसाका के नीचे याकोहामा, मिल गया। वायुयान और इंजीनियरिंग, याकोहामा ऊपर है ना? ऊपर है। अच्छा, याकोहामा ये किस पे लिखा है? वायुयान और इंजीनियरिंग। हाँ, योको है, याको है। वायुयान और इंजीनियरिंग। इसके बाद क्योटो, इधर चले जाना, पश्चिम में, जापान सी में, पश्चिम में, मिल गया। लोहा के लिए, यानी कि लोहा इस्पात मिलता है यहाँ पर। जलपोत है, और है कोबो। कोबो देखो मिल रहा है तो नहीं, नहीं तो अलग से लिख लो, कोबो जापान, कोबो जापान, लोहा इस्पात, कोबो जापान। नहीं मिला था इसमें तो अलग से लिख लो, कोबो जापान, लोहा इस्पात। इंडिया तो वैसे भी आपको बाद में बताना
एम डाल के ऐसे लिख लो, प्रमुख खनिज क्षेत्र, किसके? विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्र। अब आपका होमवर्क रहेगा, ईरान के ये क्षेत्र है, कुवैत के ये क्षेत्र है, इराक के ये क्षेत्र है, इनको क्या करके लाओगे? मैप में दिखा के लाओगे। पहला लिख लो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्यों दांत दिखा, क्या नाम है तुम्हारा? इसलिए दांत निकल गए। पेट्रोलियम लिख लो। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से मिलता है? नहीं, लिखो। मैं बोल दूंगी, नहीं समझ में आएगा कहीं। अब दिख रहा है? पहले तो आप हेडिंग लिखोगे, विश्व में प्रमुख खनिज क्षेत्र। अब इन प्रमुख खनिज में पहला आपका लिखा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है? कुवैत में लिखा है बुरहान पहाड़ियाँ, सबसे ज्यादा संचित भंडार है यहाँ पर कुवैत में। ईरान में लिखो, लाली लिखा है ये ईरान। ये मैं इसीलिए आपको लिस्ट ऐसे देती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होगा, क्षेत्र के नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा किस लिए फेमस है। ईरान में लिखो लाली, कर्मशाह, नयत साहिब, खपत के गज सारन, खपत के गज सारन। उसके बाद वोल्गा देखे थे, वोल्गा नदी कहाँ थी? रसिया। वोल्गा क्षेत्र और यूराल क्षेत्र पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र है। उसके साथ बाकू क्षेत्र। बाकू किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की। किसके तट पर है? कैस्पियन सागर के तट पर है। और काकेसस श्रेणी, ये भी क्या है आपके? पेट्रोलियम के लिए। हाँ। क्या? तिकारिक। किसमें बताना है? इराक में। ये सान्या किसमें? ये बताना था। नेप साफिक। खपत के नेप साफिक खपत के सब लिख लिया। आप कोयला क्षेत्र लिख लो। क्या मैम? फटाफट लिखो। एक तो बच्चे हैं, आफत है। सारे लिखिए। कोयला क्षेत्र लिख लो। लास्ट वाला कौन सा रह गया? इराक रह गया है, लिखो इराक। किरकुक, मोसल, बसरा, तिकरिक। हाथ से लिखने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग चलेगा तो याद होगा। फोन में फोटो स्क्रीनशॉट रखे ही रह जाते हैं और कहते हो पीडीएफ दे दो। पीडीएफ तो और नहीं छोड़ोगे। रूट घाटी और 60 प्रदेश। क्या बोलूं? हाँ बोलिए। हो गया? इरकुक, इराक में इरकुक, मोसल, बसरा, तिकरिक। है का
अफ्रीका। कहाँ? बाकू क्षेत्र, यानी कि जो आपकी कैपिटल है ना उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो है बाकू क्षेत्र। और साथ में काकेसस। पेट्रोलियम के बाद कोयले पे आ जाओ। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल प्रांत और ट्रांसवाल देखे थे भी। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल और नेटाल प्रांत। ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल है। देखो ऑस्ट्रेलिया में न्यू कैसल है, शायद न्यू साउथ वेल्स में है। न्यू कैसल ये रखा है, ये रखा न्यू कैसल है एटलस में, और यहाँ बुक में है न्यू कैसल। मिल गया? नेटाल प्रांत और वो है ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया में सारे लिस्बो और न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पर क्या मिल रहा है? कोयला क्षेत्र। जर्मनी में रूर घाटी। और कभी रूर घाटी नहीं दिया होगा तो क्या पूछेगा? वेस्टफेलिया फेमस किस लिए है? वेस्टफेलिया। ऐसा लग रहा है अपना बेस्ट देके भी फेल हो गया है ना। वेस्टफेलिया जर्मनी में रूर घाटी और सार प्रदेश। रूर घाटी और सार प्रदेश। क्या हो गया बताओ स्वाति? कहाँ है ओक्लाहोमा? ओक्लाहोमा के नीचे। मुझे लग रहा है तुम इतने नीचे पहुंच गए। मिशिगन और टेक्सास। मिशिगन और टेक्सास। ये जितने भी क्षेत्र थे सबकी मैपिंग करवा दी थी ना आपको? करवा दी? कुछ बचा तो नहीं था ना? मंचूरिया अभी देख ही लिया है, शाम तुम देख लिया है, जेचवान देखा ही है, रेड बेसिन हो गया बेटा। आगे करें। रूस में तो एक टूला हो जाएगा, एक गार्की हो जाएगा। बता दे रहे हैं टूला गार्की किसके लिए है? कोयला के लिए है। और मुझे लग रहा है इसका आएगा वो वाला क्षेत्र आपका। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। बैकाल क्षेत्र। हो गया बेटा? मैम हो गया ये। गार्की इसमें नहीं है तो गार्की लोहे में होगा फिर। हाँ गार्की लोहा इस्पात है। यूक्रेन, डोनाबास और डोनेट्रस। डोनाबास और डोनेट्रस। बॉक्साइट।
3 के लिए जाना नहीं है, मैंने बता दिया है। और बाकी कोला प्रायद्वीप कल मैंने किसके लिए बोल दिया था? लोहे के लिए बोल दिया था, पर बॉक्साइट के लिए है। कोला प्रायद्वीप रसिया का बॉक्साइट। इतने आराम से नहीं बनाना है, जल्दी जल्दी बनाओ बिल्कुल रेड ब्लू ग्रीन। चीन का यूनान, हुनान और क्वांगसी। हुनान, यूनान, क्वांगसी। मलेशिया में पेनांग, सिलांगोर, सुंगी और लिम्बिंग। लैम्बिंग नाम भी याद नहीं होंगे, पर पूछा नहीं गया है। जो अधिकतर पूछे गए हैं वो चीन से पूछे गए हैं या जापान से पूछे गए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप, पर हाँ ये है कभी कभी बहुत पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया और हर्बटन 3 के लिए है। थाईलैंड में ड्यूकेट है, 3 के लिए है। इंडोनेशिया में विलिटन और बंका। बंका, लंका नहीं, बंका। जल्दी जल्दी चरण लिखना सीखो। और बेस में कैसे लिखोगे? 3 घंटे कंटिन्यूसली लिखना है। आदत पड़ जाएगी। उधर आगे आगे बैठो, अभी तक तुम आगे बैठे थे, पीछे क्यों गए? जल्दी लिखो। लो आयस लिख लो। चरण तुम्हारी पिटाई कर देंगे। लिखो। अपना लिखना नहीं है और नहीं लिखना है तो चुपचाप बैठे रहो। मुझे लगता है सर्वर डिजिटल माध्यम बहुत अच्छा है, इस बार पीडीएफ दी ही नहीं जा रही। पीडीएफ तो मिलेंगी अभी बाद में। तब तक आधे से ज्यादा आप लिख चुके होगे, अगर मिलेंगे भी तो। फिर तुम भी करने लगी आशा। रखो गिरगिट को देखिए, गिरगिट रंग बदलता है। सुबह से बदला है। ऐसा कुछ नहीं है। सुबह कौन गिरगिट था? शुरू से बदल रहा है। मतलब कहने का मतलब पहले थी हो रहा है। अच्छी बात है तो सीखी नहीं जाती है। लिख लिए? स्वीडन में बताया था अब तक जितनी आपको मैपिंग करवाई गई थी, ये सब उसी का क्या है? हिस्सा है। नीट वाले बहुत जल्दी आ जाए। ये अभी टाइम नहीं हुआ। 1 बजे का टाइम होता है। 2 बजे क्लास। लिख लिया बेटा? हो गए? नहीं हुए? खत गए हम नहीं लिखे। कोई बात नहीं, मत लिखो।
मैग्नीज के क्षेत्र। मैम वो छूट गया तो तुम लिख क्यों नहीं रहे हो इतने जल्दी? अभी दिखा देंगे। ये मैग्नीज लिख लो, तब वो छोड़ दो, ये लिखो मैग्नीज क्षेत्र। 9 बजे से लिख रहे हो, इतना तो कोई भी नहीं लिख पाता है। मैम लंच करना चाहिए बीच में। आप घर जाके लंच ही लंच करना है, और है ही क्या। लिखो फटाफट। वैसे 2 समोसा बांटने चाहिए, एक कोल्ड ड्रिंक, 2 समोसे एक कोल्ड ड्रिंक। अच्छी तरह क्वालिफाई कर लो, फिर 2 समोसे कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी। मैं कैंटीन में हाँ, टेस्ट होने वाले हैं तुम लोगों के। हाँ सर बता रहे थे। फिर बेटा जितना लिखोगे ना उतना ही याद होगा, लिखोगे नहीं तो याद भी नहीं होगा। मतलब मर्द होगा अलग सब्जेक्ट वाइज। अभी तो टाइम है, आराम से लिखो, 5-6 मिनट है, अब ज़्यादा नहीं बचा है। ये तो लास्ट स्लाइड है ये। बस 5 खत्म। शाम वाले देखो पेपर अगर उसने क्या बनाया, मैचिंग वाला बनाया तो वो बहुत सारे क्षेत्र कवर करेगा, और 1 वर्ड का बनाया तो फिर एक ही कवर करेगा। अब जो हिसाब से बनता है, अब मैच द फॉलोइंग वाले ज़्यादा बनते हैं, समझ गए। अब वो वाला जमाना चला गया। नहीं समझे तो कोई बात नहीं। इसके बाद हीरा क्षेत्र लिख लो। क्या काम पर है क्या है? कामा लिख लिया तुमने। हीरे के भारत की गोलकुंडा अपन ना, हीरे और हीरे के लिए साउथ अफ्रीका का वही लिखवाया था। ठीक है, तो हीरा यहाँ छोड़ दो। और क्या करोगे, फोटो में रह जाएंगे। होमवर्क लिख लो कल के लिए। आंसर राइटिंग है, लिखो। चट्टानों से आप क्या समझते हैं? चट्टानों का वर्गीकरण तथा अपसारी चट्टानें कितनी उपयोगी हैं? चट्टानों का वर्गीकरण तथा अपसारी चट्टानें। चट्टानों से आप क्या समझते हैं? एक चट्टाने को डेफिनेशन दोगे पहली बार, फिर उसका वर्गीकरण बताओगे। चट्टानों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, जैसे अग्नि चट्टानें, उपाध्य चट्टानें और अपसारी चट्टानें। उसके बाद हम आते हैं अपसारी चट्टानें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अपसारी चट्टानें किस प्रकार महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन करना है इसको अच्छी तरह से। हाँ, वर्णन क्या कहते हैं, वर्णन डिस्क्राइब कर देना। हो गया? इसके लिए तुम 300 शब्द कर सकते हो। हीरा लिख लो फटाफट। ये तो तुमने आज हीरा के क्षेत्र करे ही है, ठीक है। तांबे के क्षेत्र लॉयस लिखना है। तुम्हारे पास तो वैसे ही है। लोगों के लिए जाना है, कहाँ गया लोगों? यूट्यूब अपने लोग हो गया, लिख लो जल्दी। एक भैया कहना पड़ेगा। हो गया तो विचार मैडम।
से हो गया दिक्कत फिर और सोना हो गया, लिख लिया। पेपर ना दिया है, ठीक है, बताना उसको।